बच्चे डिफेंस की तैयारी नहीं करते थे, उन बच्चों ने भी डिफेंस में जाने के लिए फॉर्म डाला हुआ व्यक्ति भी नाले में उतर कर सफाई कर रहा है, तो ये बेरोजगारी ही। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज हम एक ऐसे कोचिंग संस्थान में आए हैं जहां पे ये तीनों सेनाओं की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो नभ सेना के लिए हो यानी वायु सेना के लिए हो, या फिर थल सेना के लिए हो, इंडियन आर्मी के लिए हो, या फिर ये नौसेना जिसको कहते हैं इंडियन नेवी, उनके लिए हो। और ये जो संस्थान है, यहाँ के जो मेंटर हैं रुबेश कुमार जी आज हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि क्या इस बार जो ये अग्निपथ योजना के बाद जो परीक्षा चल रही है, क्या कुछ परिवर्तन आया है क्या, और अगर परिवर्तन आया है तो उसका मूल वजह क्या है। बहुत स्वागत है सर आपका नव भारत समाचार में। नमस्कार, जय हिंद। सर ये मुझे बताएं और दर्शकों को बताएं कि आज से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ है भारतीय वायु सेना के तरफ से, और वो एग्ज़ाम जो है XY दोनों ग्रुप के लिए होंगे, तो निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों की संख्या घटी है या बढ़ी है इस बार। सबसे पहले नमस्कार। मैं नव भारत समाचार को जितने भी दर्शक हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बात की जो नई वैकेंसी आई, नई स्कीम जो सरकार की जो अग्निपथ योजना जो आई है, उसके तहत जो है कि नई जो एयरफोर्स की जो पेपर हो रहा है, तो उसमें जो है कि बच्चों को लेकर जो है कि रुझान तो बढ़ा ही है, पहले की तुलना में अभी रुझान बढ़ी हुई है। उसके पीछे जो रीज़न जो रहा है कि क्यों रुझान बढ़ा है, सीटें कम है, 3000 लगभग सीट है, 7.5 लाख लगभग फॉर्म भरी गई हैं। इसके पीछे रुझान इसलिए है कि पिछले जो लगभग 3-4 सालों से जो नई वैकेंसी आ नहीं रही थी, जो भी वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। और पिछले कुछ सालों से जो है कि इस प्रकार से अपनी जो देश के और अपनी इस देश के जो है कि इस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ा हुआ है कि बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें जो इसको शामिल नहीं होना चाहिए वो भी बच्चों ने इसमें शामिल लिया हुआ है। जो बच्चे डिफेंस की तैयारी नहीं करते थे, उन बच्चों ने भी डिफेंस में जाने के लिए फॉर्म डाला हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो रहा है कि जैसे कि इसमें एज का ज़्यादा मेन मूल इसमें जो है कि प्रभाव डाला हुआ है, जो एज फैक्टर है कि पहले एज हुआ करता था जो 20 साल 21 साल तक मैक्सिमम, अब एज सरकार ने 2 साल बढ़ा दी है, 23 साल कर दी है। अब 23 साल कर दी है, तो उसके कारण 2 साल के कारण बहुत सारे बच्चों ने जो इसमें कंपटीशन को और बढ़ा दिया और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यानी कहा जाए तो जो ग्रेजुएट पास है, ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो भी इसमें अब शिरकत इसमें वो भी शामिल हो गए, ग्रेजुएट बच्चे भी शामिल हो गए हैं। दूसरी चीज़ें एक और भी इसमें ये बड़ी बात ये है कि पहले 10th वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं होते थे, 10th पास बच्चे हैं वो भी शामिल हो गए हैं। अब पहले ये सिर्फ X ग्रुप जो Y ग्रुप था, सिर्फ खाली इंटर पास वाले बच्चों के लिए था, मगर इसमें एक तो इंटर के पहले वाले भी बच्चे शामिल हैं, फिर इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो बच्चे इंटर पास किए हैं उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। जी सर, एक बात मुझे जानना था, दर्शकों को जानना था, मुझे नहीं, कि एक तो अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए ही बहाली होगी सेना में, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या फिर इंडियन आर्मी हो। 4 वर्षों के लिए ये इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े हुजूम में लोग शिरकत कर रहे हैं। 7 लाख लोग, 7.5 लाख लोग जो हैं अप्लाई किया इन्होंने, और अब परीक्षा भी दे रहे हैं। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा जो है उछाल आ गया है। वजह क्या है सर? ये क्या बेरोजगारी जो है ये दर्शा रहा है, या फिर 4 वर्ष नौकरी करने के बाद जो योजना के तहत मिलने वाला लाभ है, कहीं उसके चक्कर में तो इतनी भीड़ नहीं बढ़ रही है? नहीं सर, ये 4 वर्ष के लिए नौकरी नहीं, 4 वर्ष के लिए जो इसमें सरकार ने ये कही है कि हम 100% जो बच्चे हैं वो तो 4 वर्ष के लिए ले रहे हैं, मगर उसमें से जो 25% जो बच्चे हैं
जो आगे चल के उसको क्या करेंगे कि उसे अग्निवीर में तब्दील कर देंगे। तो 75% बच्चों को ही 4 ईयर के लिए ले रही है सरकार। अब 75% जो बच्चे हैं वही जो होंगे, जो वापस होंगे, रिटायरमेंट होंगे। और आप रही बात की, आपने कहा कि इसमें जो लाभ 4 साल के बाद जो मिलने वाले हैं, लाभ क्या मिल रहा है सर? लाभ 11 लाख 12 लाख रुपया जो मिला, ये कोई लाभ नहीं है। इसके लिए क्यों अपने कोई जान जोखिम में देना चाहेगा? जो अगर सेना में कोई जा रहा है वो पैसा के लिए नहीं जाता है, उसका एक जुनून होता है, एक राष्ट्रभक्ति होती है, वो देश सेवा के लिए वो समर्पित अपने आप को करना चाहता है, इसके लिए वो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए सर, तो जो पूरे भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण परिवेश के जो अभ्यर्थी हैं वही सेना में जाते हैं। और उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये मिडिल से भी लो क्लास वाले जो हैं वो लोग ज़्यादा ये करते हैं। देशभक्ति तो बाद में आती है, पहले बेरोजगारी होती है। उसके साथ वो बच्चे मेहनत करते हैं, वो अपने मेहनत के दम पर सोचते हैं कि हम इंटर लेवल पर जो एक तो क्या है कि 10+2 लेवल पर वही वैकेंसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहले आती थी, तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले कि हम इसमें और कम एज में सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लें, उसके बाद जो आगे करना होगा उसको मैं करूँगा। दूसरी चीज़ें, पहले एक चीज़ थी कि इसमें पेंशन लागू था, कि पेंशन के कारण भी कि हम ड्यूटी करेंगे, 16 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो हमारे पास पेंशन मिलेगा, क्योंकि जल्दी नौकरी। दूसरी चीज़ें, सेना में क्या था कि जल्दी नौकरी भी मिल जाती थी और एक राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र सेवा के जो जुनून भी है वो भी चीज़ें था, सम्मान भी है एक। तो उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे होते हैं, चाहे वो किसान के बच्चे हों, चाहे वो ठेला चलाने वाले के बच्चे हों, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हों, चाहे वो मजदूर के बच्चे हों, किसी के खेत में काम कर रहे हैं या किसी के घरों पर काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कम समय में हम जल्दी नौकरी पा जाएं और नौकरी पाने के बाद अपने माता पिता को थोड़ा सहयोग करें। तो एक ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन, इतनी टाइम से कोई नहीं है। किसी अन्य सेक्टर की अगर हम बात करें सेना को छोड़कर, तो उस सेक्टर में क्या है कि पंचवर्षीय योजना लग जाती है कि 5-5 साल तक ज्वाइनिंग नहीं होता है, 6-6 साल तक ज्वाइनिंग नहीं होता है, यहाँ तुरंत नौकरी हो यहाँ पे 4 से 5 महीने के प्रोसेस होता है। एक मिनिमम समय में एक अस्थाई और जीवन थोड़ा सा अपना जो अस्थाई और एक घर को जो सुरक्षित एक माहौल मिल जाता है, एक सुरक्षित जो है कि तमाम चीज़ें मिल जाती है, उसको लेकर है। मगर अब जो है कि इस स्कीम को आने के बाद, अग्निपथ योजना के आने के बाद, उस प्रकार के जुनून जज्बा नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में। पहले जो होता था उस प्रकार के डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि सर ये 7.5 लाख तो जो फॉर्म भराया है वो क्या दर्शाता है? सर जज्बा तो है सर। पिछले जो 2 सालों में जो कोविड के दौरान रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि अगर 7.5 लाख क्या, अगर आप 1 साल के लिए भी अगर कहीं वैकेंसी निकालेंगे, आपने पिछले देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में एक आपको सफाई, नगर निगम के सफाई की वैकेंसी आई थी। उस सफाई कर्मी की वैकेंसी के लिए MBA किए हुए व्यक्ति, आपको BTech किया हुआ व्यक्ति, आपको क्या MTech किया हुआ व्यक्ति उस सफाई कर्मी की वैकेंसी में भाग ले रहा था। वो भी पहले उसमें क्या था कि नाला में उतर कर पहले सफाई कर अपनी ट्रेनिंग प्रूफ करना था कि आप पहले से उसमें आप इन्वॉल्व है कि नहीं। तो उसमें चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, हालांकि रियल में जो है कि वो जो है कि दूसरे एथी के लिए था, मगर उसमें सभी लोगों ने क्या किया कि उसमें शामिल लिया बढ़ चढ़कर। आपने देखा होगा कि बहुत नाले में जिसमें कभी कोई नहीं गया था, MBA किया हुआ व्यक्ति भी नाले में उतर कर सफाई कर रहा है, तो ये बेरोजगारी ही तो है। बिल्कुल दर्शकों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम अग्निपथ की बात करें, अग्निवीरों की बात करें, तो देश के 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ से अग्निवीरों के लिए काफ़ी संख्या में वैकेंसी होती है और वहाँ के लोग भर्ती होते हैं सेना में, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो। हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की, और तीसरा जो सबसे नंबर है वो बिहार है। निश्चित तौर पे बेरोजगारी है, इन तीनों राज्यों में बेरोजगारी है, संख्या अधिक है। एक बात और हम पूछना चाहते हैं, आखिर में सर से बात करेंगे कि सर क्या लगता है, आप यहाँ के मेंटर हैं, आप यहाँ के संस्थापक हैं, इस संस्थान के संस्थापक हैं, आपके भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते होंगे आपके यहाँ जो अपनी मजबूरी दर्शाते होंगे, उनको लगता होगा कि सर मुझे किसी तरह से सर हमारा नौकरी हो जाना चाहिए सेना में। जी सर, इसमें तो देखने को मिला कि सबसे तो बदतर स्थिति ये देखने को मिली, सबसे ज़्यादा मजबूरी हम लोगों की ये चीज़ देखने को मिला कि जो
सरकार ने जो है कि जो 7,000 बच्चों का PSL जारी करने के बाद, जिसका नवंबर 2020 में जिसका वैकेंसी ली, 21 में फरवरी में उसका जो फिजिकल कराई फेज़ 2 के लिए, उसके बाद उसका जो मेडिकल कराने के बाद उसका PSL जारी किया, और लगभग 7,000 बच्चे ऐसे थे जिसकी ज्वाइनिंग सिर्फ मिलना था हाथ में। उन बच्चे जो मिलते हैं अभी ना, तो उनकी इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी मजबूरी है कि वो बच्चे कहीं गलत कदम ना उठा ले, कहीं मजबूर है कि गलत कदम ना उठा ले। कई तो ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जिसके माता पिता नहीं रहे, कोविड में निधन हो गया, उसके पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं, उसके पास कोई आय का स्रोत 1 रुपया का नहीं है। अब वो बच्चा पहले एयरफोर्स में जाने के लिए वो रेडी है, उस ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहा है। अब वो बच्चा मजबूर हो गया कि खुद ठेला पर जाए, काम करेगा, उसके बाद आगे पढ़ेगा। आगे पढ़ने के लिए उसे ठेला पर काम करने की नौबत आ गई है, आगे पढ़ने के लिए कहीं जाकर किसी के घर में काम करने के लेकर नौबत आ गया है, वो किसी कोचिंग में काम करने के लेकर नौबत आ गया है। उन बच्चों का बहुत सारे मजबूरी है, ऐसे बच्चे हैं। कुछ पेरेंट्स ने क्या कर्ज लेकर उन्होंने कुछ ब्याज पर पेमेंट लेकर बच्चों को पढ़ाया है कि बच्चा का अब सिलेक्शन हो जाएगा, अब ज्वाइनिंग हो जाएगा। उन बच्चों की 2 साल में कर्ज बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे गार्जियन। सरकार कहती क्या है उस रिजल्ट के बारे में? सर, उस रिजल्ट के बारे में सरकार तो कुछ नहीं की, हम लोगों ने मगर वायुसेना अध्यक्ष के माध्यम से सुना। उन्होंने कहा कि सभी वैकेंसी तत्काल तौर पे उन्होंने कहा कि सभी वैकेंसी क्या हो गई है कि कैंसिल हो गई है। जो भी वैकेंसी होगी वो अग्निपथ योजना के स्कीम के तहत होगा। हालांकि ऐसे हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग सेना से रिलेटेड जो कोचिंग संस्थाएं चलाते हैं, और हम लोग सेना में डिसिप्लिन को मेंटेन कर हम लोग बच्चों को भेजते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे गए हुए हैं। उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को और जो भी संस्था इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है उसको एक बार विचार करनी चाहिए कि वो जो 7,000 बच्चे हैं उनको कम से कम क्या करना चाहिए कि ज्वाइनिंग ले लेना चाहिए। रही बात, आप जब एक चीज़ कहते हैं कि उसका मेडिकल दक्षता की, तब मेडिकल एक बार आपको कराकर फिर से उसको जो भी बच्चे उसमें काबिल हो उसको ले लेना चाहिए। सभी बच्चों को खारिज नहीं करना चाहिए। हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार से कि जो भी बच्चे जो है 7,000 जो बच्चों का PSL जारी हो गया था, उसका रही बात कि आपने कह रहे हैं कि 1 साल हो गया, उसका मेडिकल फिट होंगे नहीं होंगे, अपना जो मेडिकल का मानक है उस मानक पर उसको फिर से आप कीजिए, और उसमें से जो बच्चे आपको 3,000 4,000 जिसको लेना है, 5,000 लेना है, उसको आप ले लीजिए। क्योंकि नहीं तो वो बच्चे इतने टूटे हुए हैं कि अब वो बच्चे तैयारी करना नहीं चाहते हैं। आज जीवन भर कोसेंगे इस एयरफोर्स को और इस देश को भी कोसेंगे कि हमारा जो देशभक्ति का जो जुनून था, जो राष्ट्र को सेवा देने के जो समर्पित हमने जीवन को किया, अब वो बच्चे कल के डेट में हम लोग खुद मजबूर हो जाएंगे जब उसको देखेंगे खेत में, कल के डेट में उसको देखेंगे नाला सफाई करते हुए, कल के डेट में अगर उस बच्चों को अगर रिक्शा चलाते हुए देखेंगे तो हम लोगों को खुद अपने आप पर बहुत घृणा होगा कि इस बच्चों को हम लोगों ने मेहनत कराकर पढ़ाया, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 तीनों क्लियर कराया, और क्षण भर में इसकी क्या करियर चौपट हो गया। तो सुना आपने कि किस तरह से पिछले बार जो 7,000 जो अभ्यर्थी हैं, सैनिक बनने वाले अभ्यर्थी हैं, वो कैसे बाहर कर दिए गए। अभी रूपेश कुमार जी ने कहा है कि किस तरह से वायुसेना अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर बात किया और ये कहते नज़र आए कि तत्काल प्रभाव से इस चयन को रद्द किया जाता है। एक सवाल बनता है यहाँ पे, और सवाल ये बनता है कि ठीक है, आपने रद्द कर दिया, तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, लेकिन क्या वो अभ्यर्थी इस लायक भी नहीं है कि इस अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के तहत उन्हें फिर से इसमें शामिल करा लिया जाए। रही बात मेडिकल फिटनेस की, आप उसे जांच करें, और जांच करने के बाद अगर वो फिट हैं तब उन्हें आप वापस बुलाएं, अगर वो अनफिट हैं तो उन्हें समय दिया जाए। ये 2 बातें हैं। तीसरी बात ये है कि अगर कोई जो संवैधानिक जो अधिकार है रोजगार पाने का, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। अगर किसी भी, मान लिया कि कोई भी अगर विधायिका में है, अगर कोई राजनीतिज्ञ है और राजनीतिज्ञों का इलेक्शन में चयन हो जाता है, कहीं भी किसी भी विधानसभा हो या लोकसभा से वो चयनित हो जाते हैं, और तत्काल प्रभाव से उनके शपथ ग्रहण के टाइम में ही उन्हें ये कहा जाए कि ये चुनाव रद्द कर दिया जाता है, आपको पुनः
अपने ही क्षेत्र में जा कर के जनता से मिलना होगा और फिर से इलेक्शन में शिरकत करना होगा। हश्र क्या होगा ये सबको पता है। बस यही आग्रह है कि उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सरकार सोचे जो, जैसा कि रुपेश कुमार जी ने कहा कि वो रिक्शा, ठेला और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये बता रहे थे कि वो कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा लें। ये हमारे देश के शान के खिलाफ है। इसे रोकना होगा, इसे समझना होगा, समझने का प्रयास करना होगा। एक कुछ और कहना चाहते हैं रुपेश कुमार जी आखिर में? सर, एक बात मैं कहना चाहूँगा। एक बच्चा का स्टेटमेंट था। उस बच्चा जिस ग्राउंड में डेली सुबह 3:30 बजे से लेकर 8 बजे तक निरंतर प्रैक्टिस करता था आर्मी को लेकर, उस बच्चा ने उसी ग्राउंड में एक वृक्ष पे आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। और उसने ये कहा कि हे भगवान, मुझे माफ़ करना, इस बार तो देश के लिए मैंने सेवा नहीं दे पाया, मगर अगले जन्म में फिर से मैं दूंगा। ये कहाँ की घटना है? ये हरियाणा क्षेत्र की जो है कि उस ग्राउंड में उस बच्चा डेली प्रैक्टिस करता था, बड़ी चर्चा में बना रहा। सभी बहुत बड़े राजनीतिज्ञों ने उसके बारे में ट्वीट भी किया, बहुत न्यूज़ चैनलों पर चला। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि स्कीम लाने से पहले कहीं उसने रिसर्च तो की होगी, मगर कहीं रिसर्च उसने धरातल पर की है कि नहीं, इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए था। कि रिसर्च धरातल पर कर बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए था, उनसे कुछ ओपिनियन लेना चाहिए था, उसके बाद इस स्कीम को लाती। इसका लाने की प्रक्रिया था कि धीरे धीरे जो वैकेंसी पहले से परंपरागत चलती आ रही थी उसी में 25% कर लेते, 50%, 75%, आपको 100% धीरे धीरे। कहा बिल्कुल सही कहा कि उन्हें रिसर्च करने की ज़रूरत थी। तो इस पर सरकार अभी भी रिसर्च कर ही रही होगी अपने स्तर से, और जो भी किया है कुछ सोच के ही किया होगा। ठीक है, तो आप इस खबर को देखते रहें और जानने का प्रयास करें। अगर कोई सवाल जहन में आता है तो हमसे पूछें।